नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेफ्टी ट्रेनिंग क्लासेस में आपका दोस्त सुखदेव सिंह। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सेफ्टी रिलेटेड एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आज से पहले हम लोगों ने जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा की थी उसका नाम था एक्सीडेंट। दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा ही था एक्सीडेंट के बारे में कि एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट इज अनफोर्सीन एंड अनप्लैन्ड इवेंट और सर्कमस्टांसेस विच कैन कॉज हार्म टू द ह्यूमन बीइंग, एसेट एंड इन्वायरमेंट। यानी कि एक्सीडेंट एक ऐसा इवेंट होता है और एक ऐसा सर्कमस्टांस होता है जो किसी भी चीज़ को हार्म करता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एसेट हो, चाहे वो हमारा पर्यावरण हो। तो किसी भी चीज़ को वो हार्म करता है, नुकसान करता है। और उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, उसके क्या क्या कॉस्ट हमें एक्सीडेंट की वियर करनी पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी पहली वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। आप अगर इस टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं, या एक्सीडेंट के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उन वीडियोस के लिंक भी मैं इस वीडियो में ज्वाइन कर दूंगा दोस्तों, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इन एक्सीडेंट्स को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इन एक्सीडेंट्स को कंट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का विषय है हाउ कैन बी कंट्रोल द एक्सीडेंट्स। तो देखिए, जो होने वाले हादसे हैं, जैसे हमने पहली वीडियो में भी दोस्तों पढ़ा था कि जो हादसे होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं, बेसिकली इनके पीछे दो कारण रहते हैं, या तो अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और वैसे भी एक्सीडेंट या रिस्क है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, या तो सीवियरिटी ऑफ द एक्सीडेंट एंड द प्रोबेबिलिटी, कि या तो उस हादसे की होने की संभावना क्या है, और दूसरी चीज़ उसमें इन्वॉल्व रहती है सीवियरिटी, यानी कि वो एक्सीडेंट कितना घातक हो सकता है। तो किसी भी एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें इन्हीं दो चीज़ों पे काम करना है। हमें या तो उस एक्सीडेंट के होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी को ख़त्म करना है, या फिर उसके साथ साथ हमें ख़त्म करना है उसकी सीवियरिटी को, हम जितना सीवियरिटी को कम कर सकें। तो इसी के ऊपर एक हमारी टेक्निक होती है, एक हमारा सिस्टम है, एक सिस्टम बनाया गया है जिस सिस्टम को कहा जाता है हायरार्की ऑफ एक्सीडेंट कंट्रोल। हायरार्की ऑफ एक्सीडेंट कंट्रोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि किसी भी होने वाले हादसे को, किसी भी एक्सीडेंट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रोबेबिलिटी को ख़त्म किया जा सकता है ताकि जो वो हादसा हो ही ना, और कैसे उसकी सीवियरिटी को, कि अगर इन केस फिर भी वो हादसा हो ही गया, जहाँ वो इंसिडेंट हो ही गया, तो कैसे हम लोग उसकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस एक्सीडेंट से होने वाला जो नुकसान है वो कम से कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हायरार्की ऑफ कंट्रोल के बारे में। तो इसका पहला जो स्टेप है इसको कहा जाता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हैजार्ड। दूसरा होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहता है उस चीज़ का सब्स्टिट्यूट ढूंढना, कोई अल्टरनेट ढूंढना। थर्ड होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, यानी कि कुछ इंजीनियरिंग का ऐसा कंट्रोल लगाना ता जो इंसान और मशीन, या इंसान और उस हैजार्ड के बीच में एक बैरियर खड़ा कर दिया जाए ता जो हम उस हादसे को रोक सकें, या कह लीजिए कि इंसान का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है किसी मशीन के साथ वो ना बन पाए। इसमें फोर्थ हमारे पास रहता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, यानी कि द चेंज इन द वे ऑफ वर्किंग, राइट, द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना, ऐसा सिस्टम ऑफ वर्क बनाना कि हमारा जितने भी हमने इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाए, सब्स्टिट्यूट किया या एलिमिनेशन किया, वो स्मूथली काम करते रहें। और लास्ट में हमारे पास रहता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी पीपीज। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम किसी भी एक्सीडेंट के होने की संभावना को कम कर सकते हैं और उसकी सीवियरिटी को भी कम कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहला चीज़ रहती है हमारी एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन सेज दैट एलिमिनेशन रिमूव्स द हैजार्ड एट द सोर्स। किसी भी हादसे में, किसी भी एक्सीडेंट में या किसी भी इवेंट में
बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, हमारे घर में एसी लगा हुआ है, हमें उस एसी की सर्विस करवानी है, तो उसमें काफ़ी सारे हैज़ार्ड्स इन्वॉल्व हैं। जैसे उसमें करंट लग सकता है, जैसे उससे अगर वो हाइट पे काम करने बंदा ऊपर चढ़ेगा तो वो हाइट से गिर सकता है, सीढ़ी स्लिप हो सकती है, उसके कट लग सकता है, या फिर कोई टूल नीचे गिर सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ हैज़ार्ड्स इन्वॉल्व इन एसी रिपेयर वर्क। या एसी की हमें सर्विस करनी है, रिपेयर करनी है, तो उसमें बहुत सारे हैज़ार्ड हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा हैज़ार्ड ऐसा है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो जानलेवा हो सकता है। तो एसी के केस में जो सबसे बड़ा हैज़ार्ड है वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट लग जाना। जो सबसे बड़ा घातक, सबसे बड़ा खतरा हो सकता है वो हो सकता है करंट लगने का। तो एलिमिनेशन का मेथड ये कहता है कि आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व सबसे बड़े हैज़ार्ड को आइसोलेट कर दो, यानी कि उसको पूर्ण तरीके से ख़त्म कर दो। जैसे कि बहुत सिंपल भाषा में हमारे कहावत भी है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो उसी तरीके से आप उस एक्टिविटी के बीच में जो सबसे बड़ा हैज़ार्ड है, जो सबसे बड़ा खतरा है, उसको ख़त्म कर दो। जैसे एसी रिपेयर की बात हमने की, तो एसी रिपेयर में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसे ही हमने रिपेयर काम किया तो इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी को बंद किया, वहाँ पे पावर सप्लाई बिल्कुल कट होगी, यानी कि हमारा जो हैज़ार्ड है, हमारा जो रिस्क है, वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया, वो जड़ से ही ख़त्म हो गया। अब उस इंसान को, चाहे वो ऊपर चढ़ के जितनी देर भी काम करता है, उसको करंट का झटका नहीं लगेगा, या उसको करंट नहीं लगेगा। राइट दोस्तों, तो इस चीज़ को कहते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है उस चीज़ के बीच जो सबसे बड़ा खतरा है, उस खतरे को जड़ से ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। लेकिन दोस्तों होता क्या है, हर जगह पे एलिमिनेशन का मेथड जो है वो कारगर नहीं हो पाता। एलिमिनेशन का मेथड सबसे ज़्यादा कामयाब, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड रहता है जो किसी भी खतरे को पूर्ण रूप पे ख़त्म कर देता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एलिमिनेशन का मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हम इसी एसी की ही बात करते हैं, एसी रिपेयर की, तो हमारा उसमें पहला खतरा था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसे हमने इलेक्ट्रिकल को पूरी तरह से बंद कर दिया, इलेक्ट्रिकल का खतरा हमारा ख़त्म हो गया। लेकिन अब उसी जगह पे हमें ऊपर चढ़ना है, तो ऊपर चढ़ने के लिए हमें हाइट, उस एसी तक पहुंचने के लिए हमें हाइट का कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जहाँ हम सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे, या सिंपल कोई टेबल रख लेंगे, या फिर किसी और चीज़ का स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उस चीज़ को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमें एसी की सर्विस करनी है तो हमें हाइट पे जाना ही पड़ेगा, जहाँ एसी को नीचे लाना है तो भी हाइट पर जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे उन जगहों पे जहाँ पे एलिमिनेशन का मेथड पूर्ण रूप से काम नहीं करता है, वहाँ हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब उस चीज़ का अल्टरनेट ढूंढना, दूसरा ऐसा कोई तरीका ढूंढना कि हमारा काम भी हो जाए, काम भी निकल जाए, और एक्सीडेंट की संभावना भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाए। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में कभी भी पूर्ण रूप से जो खतरा है वो ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये है कि वो खतरे की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे अब हम एक, मान लीजिए उसी एसी की बात कर रहे थे, हम एसी की सर्विस करनी है, तो पहले केस है आप एक टेबल लें, टेबल के ऊपर चेयर रखें, ऊपर चढ़ के आदमी सर्विस कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो खतरा है वो ज़्यादा गंभीर है, गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसी कंडीशन में उस बंदे ने क्या किया, वहाँ पे एक सीढ़ी लगा ली, लैडर लगा ली, लैडर से वो काम कर लिया। जहाँ और अच्छा है वहाँ पे स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल अगर पॉसिबल है तो कर लिया, जिससे क्या है वो ऊपर चढ़ भी गया, काम भी हो गया, और उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो भी कम हो गई। तो इस चीज़ को कहा जाता है सब्स्टिट्यूट। जैसे आप इमेज में भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें पेंट का काम करना था। तो जैसे पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं, तो इंसान जो है वो पेंट के लिए एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ा, हाथ में ब्रश लिया, बाल्टी ली। तो उस कंडीशन में देयर आर लॉट ऑफ हैज़ार्ड, लॉट ऑफ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, लाइक कि वो इंसान सीढ़ी से स्लिप कर सकता है, पेंट उसके ऊपर गिर सकता है, कोई मटेरियल गिर सकता है, पेंट आँखों में भी डल सकता है, वो स्लिप कर सकता है, सामान नीचे गिर सकता है। तो हमने पेंट का, अब देखिए पेंट के काम को हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि पेंट करो ही मत, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उस कंडीशन में हमने अल्टरनेट ढूंढा कि हमारा काम भी हो जाए और हमें ऊंचाई पे चढ़ना भी नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, एक लंबे पाइप का इस्तेमाल किया, उस पाइप के साथ एक रोलर लगाया, आदमी नीचे खड़ा हुआ, उसको पेंट में डुबोया और उसी से उसने क्या कर दिया,
पेंट कर दिया, यानी कि उसने एक सेफ अल्टरनेटिव उस काम का ढूंढा, ता जो वो हमारा काम भी हो गया और उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने की जो संभावना है वो भी क्या हो गई, कम होगी दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जहाँ पे अल्टरनेट हम नहीं लगा पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम एलिमिनेट भी नहीं कर पाते, अल्टरनेट भी लगाना इतना आसान नहीं होता, अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, राइट दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ कॉस्टली पड़ जाती है। तो ऐसी जगह पे उस कॉस्ट को बचाने के लिए और सेफ्टी को इन्हेंस करने के लिए हम एक बहुत ही कारगर मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसको कहा जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसका आपने बहुत ज़्यादा जगह के ऊपर इस्तेमाल देखा होगा। दोस्तों इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या करता है, इंसान और मशीन के बीच में एक बैरियर का काम कर देता है। ये मेथड कहता है कि हम एक बैरियर बना देंगे, एक ऐसा तरीका निकाल लेंगे, बीच का एक रास्ता निकाल लेंगे, ता जो अगर हम उस चीज़ को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, जहाँ वहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पा रहा, जब प्रॉपर सब्स्टिट्यूट काम नहीं कर पा रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा लेंगे। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हमारे घरों के ऊपर छत होती है, छत के ऊपर ऐसी रेलिंग लगी रहती है, जैसे ये आपको येलो कलर में दिखाई दे रही है रेलिंग, तो ये रेलिंग क्या है, इट्स अ इंजीनियरिंग कंट्रोल, राइट। अब दोस्तों जैसे एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल हम अपनी घर की एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए हम अपने छत पे जाते हैं, घर की छत पे चढ़ते हैं, तो छत के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा क्या है, वो है नीचे गिरने का, राइट दोस्तों, नीचे गिरने का खतरा जो सबसे बड़ा है। एलिमिनेशन का मेथड ये कहता है कि आप ऊपर ही मत चढ़ो, मतलब ना तो हम छत पे जाएंगे और ना ही वहाँ से नीचे गिरेंगे। हमने खतरे को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे ये मेथड इतना कारगर नहीं है क्योंकि घर बनाया है, छत की ज़रूरत रहेगी तो छत पे जाना होगा। अब वहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट का मेथड ये कहता है कि आप छत पे तो चले जाओ, लेकिन आप क्या करो, सेंटर में रहो, आप किनारों के पास ही मत जाओ। कि हम छत पे भी चढ़ गए और जहाँ पे ज़्यादा बड़ा खतरा है, यानी एज एरिया में, हम उस एरिया में गए ही नहीं तो भी गिरने का खतरा, लेकिन वहाँ पे भी जो प्रोबेबिलिटी है वो फिर भी हाई रही, क्योंकि हो सकता है कोई गलती से चला गया। तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कंट्रोल का मेथड कहता है कि भाई आप छत पे भी जाओ, आप किनारों पे भी जाओ, मैं किनारों के ऊपर एक बैरिकेशन बना दूंगा। इस बैरिकेशन को, इस गार्डनिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, हमारा इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब ये इंजीनियरिंग कंट्रोल का मेथड ऐसे ही काम करता है कि हमने एक बैरियर बना दिया हमारी मशीनों के ऊपर। गार्डनिंग सिस्टम जितने भी हमारी, चाहे वो हमारी बेल्डिंग मशीन है, चाहे वो हमारी ग्राइंडर मशीन है, उनके ऊपर गार्ड लगे रहते हैं। अगर हम बहुत सिंपल भाषा में समझें, जब बहुत सिंपल देखें, हमारी मोटरसाइकिल, बाइक, हमारी बाइक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जहाँ हमारी गाड़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर ना भी हों तो भी हमारी बाइक चल जाती है, लेकिन उनको एज आ इंजीनियरिंग कंट्रोल हमारी सेफ्टी के लिए लगाया रहता है। जैसे मड गार्ड, बाइक के जो मड गार्ड होते हैं, मड गार्ड्स का टेक्निकली वो कोई काम नहीं करते। अगर मड गार्ड ना भी लगे हो तो भी बाइक चल सकती है। जैसे इंजन के बिना बाइक नहीं चल सकती, जहाँ चेन के बिना बाइक नहीं चल सकती, गियर सिस्टम के बिना बाइक नहीं चल सकती, लेकिन मड गार्ड के बिना बाइक चल सकती है। लेकिन वो मड गार्ड लगाए जाते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। ऐसे ही चेन कवर, जो हमारी चेन है जो घुमाती है टायर को, उसके ऊपर एक कवर चढ़ाया जाता है, कवर रहता है हमारा मेटल का, तो वो उसका भी टेक्निकल इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, राइट। वो क्या रहता है, हमारी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। एक तो उस चेन की प्रॉपर ऑयलिंग होती रहे, और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके ऊपर वो ख़राब ना हो, और सबसे बड़ा कि हमारी बॉडी पार्ट उसके कांटेक्ट में आके हमारे कपड़े ख़राब ना हो, या सबसे बड़ी चीज़ हमारे चोट ना लग जाए। तो 2000 इंजीनियरिंग करो। ऐसे फुट रेस्ट के ऊपर वो रबड़ चढ़ाई रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मिरर्स, इंडिकेटर्स, तो ये सब दीज आर द इंजीनियरिंग कंट्रोल जो लगा दिए गए ताकि सुरक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। हमारे आसपास में आप देखेंगे हर छोटी छोटी चीज़ इंजीनियरिंग कंट्रोल है। एक छोटा सा पेन से लेके बड़ी बड़ी शिप कह लीजिए, बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो इंजीनियरिंग कंट्रोल के सिस्टम, जिसमें हमारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, चाहे वो मैकेनिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, गार्डनिंग सिस्टम है, वो सब चीज़ें जो लगाई जाती हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है, जहाँ इक्विपमेंट्स है, उससे प्रॉपर तरीके से काम भी लिया जा सके, हमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना पड़े, और हमारा जो काम है वो निकल जाए, और हम एक्सीडेंट से भी बच जाएं। तो इस मेथड को कहा जाता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। अब इस मेथड में एक प्रॉब्लम आती है दोस्तों, कि कंपनी ने इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा तो दिया, राइट,
कि कंपनी ने हमें जो ग्राइंडर्स दिए उनके ऊपर गार्ड लगा के दिया, बाइक कंपनी वालों ने हमें बाइक्स दी तो उनके ऊपर शीशे या मिरर लगा के दिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने लोग उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सेम ऐसे इंडस्ट्रीज़ में, कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। तो उस चीज़ को फॉलो करवाने के लिए हमारा जो अगला कंट्रोल होता है उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। राइट दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो होता है वो क्या रहता है हमारा, कि जिसमें हम लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम लोग ऐसा सिस्टम एक जनरेट करते हैं। जैसे हमने एक वीडियो में पढ़ा था, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 5S के बारे में, तो वो 5S कंट्रोल जो है वो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है। उसके बाद हमारा परमिट सिस्टम, हमने वर्क परमिट की वीडियोस भी देखी हैं, परमिट सिस्टम हो गया। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग्स, टूल बॉक्स टॉक, जो हमने टूल बॉक्स टॉक की सीरीज़ बनाई थी, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में। कंपनी कहती है कि मेरे पास तरीका है जिससे मैं आपको समझा दूंगा, जिससे मैं आपको काम करवा लूँगा। अगर तो आप प्यार से करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो कंपनी कहती है कि मैं आपके ऊपर पॉलिसीज़ लगा के, इन्फोर्समेंट लगा के, परमिट लगा के, वायलेशन लगा के, ऑब्जर्वेशन शीट्स बना के, तो ये सब चीज़ों से मैं वो काम करवा लूँगा, क्योंकि मेरा मोटिव ये है, या कंपनी कहती है कि मेरा मोटिव ये है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी तरह का एक्सीडेंट या किसी तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में जो एक्सीडेंट है या किसी भी हालत में बड़े हैज़ार्ड हैं वो टॉलरेबल नहीं है। तो इसके लिए अलग अलग चेक लिस्टें बनाई जाती हैं, वर्क परमिट सिस्टम बनाया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, वर्करों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के ऊपर एक मेथड होता है दोस्तों जिसे हम 5E मेथड कहते हैं। 5E मेथड के ऊपर भी एक हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसे कहा जाता है 5E मेथड, जो स्टेप बाय स्टेप इन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल को स्टैब्लिश करने में या इन एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स को प्रॉपर तरीके से लागू करने में मददगार है। जिसे हम कहते हैं सबसे पहले एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इनकरेजमेंट एंड देन इवैल्यूएशन। तो ये पूरा मेथड होता है, इसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, ताकि लोग उस चीज़ को फॉलो करें, लोग उस चीज़ को मानें, आइदर वो प्यार से समझ के या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके या इन्फोर्समेंट करके पॉलिसीज़ बना के उनसे वो चीज़ को मनवाया जाए। तो इस चीज़ को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अब ये जो चीज़ें हैं दोस्तों ये ज़्यादातर काम करते हैं प्रोबेबिलिटी पर, यानी कि हमने उस एक्सीडेंट के होने की संभावना को, प्रोबेबिलिटी को ही काफ़ी हद तक क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। राइट दोस्तों, अब लेकिन खतरा जो है, जहाँ कह लीजिए रिस्क जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता। द रिस्क कैन नाइदर बी जीरो, कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी वहाँ रहेगी ही जो कि एक्सीडेंट का कारण बन सकती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या संभावना कभी भी जीरो नहीं होती है। तो उस प्रोबेबिलिटी को और ज़्यादा कम करने के लिए, जहाँ अगर उस 0.001 प्रोबेबिलिटी में भी अगर वो हादसा हो ही जाता है, तो उस हादसे के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन रहती है वो होते हैं हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ऐसे इक्विपमेंट्स जो पर्सनली उस वर्कर को पहनाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ग्लव्स हो गए, सेफ्टी ग्लासेस हो गए, हेयरिंग प्रोटेक्शन हो गई, हार्ड हैट हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हो गया। तो दीज आर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हमारे पीपीज होते हैं जो वर्कर को पहनाए जाते हैं, पहनने के लिए दिए जाते हैं बिफोर स्टार्ट दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो वो जो पीपीज हैं वर्कर को दिए जाएंगे ताकि वो उस एक्टिविटी को सही तरीके से परफॉर्म कर सके, और अगर भगवान ना करे उसके साथ वो हादसा हो ही जाता है, तब भी ये पीपीज जो हैं वो उस एक्सीडेंट के इम्पैक्ट को, जा कह लीजिए उस एक्सीडेंट से लगने वाली चोट के सीवियरिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने हेलमेट पहना है, तो हेलमेट पहनने पे ऊपर से गिरने वाली चीज़ों की प्रोबेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ख़त्म नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसके लिए हम पहले वाले 4 मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर उन मेथड्स के बावजूद भी कोई चीज़ ऊपर से गिर जाती है, तो हमारे पीपीज़, अगर हमने हार्ड हैट पहन रखी है, जहाँ हमने पैरों में सेफ्टी शूज़ पहन रखे हैं, तो वो चीज़, वो मटेरियल अगर हमारे सर पे गिरता है, जहाँ पैरों पे गिरता है, तो उस कंडीशन में उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा, या उससे लगने वाली चोट क्या होगी,
कम होगी। तो दीज आर द 5 मेथड्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले हम एलिमिनेशन, यानी कि उस खतरे को जड़ से ही ख़त्म कर देना, उस एक्टिविटी में होने वाले सबसे बड़े खतरे को क्या कर देना, जड़ से ही ख़त्म कर देना। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब उसका अल्टरनेट ढूंढना, उसकी जगह पे दूसरा ऐसा मेथड ढूंढना जो कि उस मुकाबले कम घातक हो, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राइट दोस्तों। थर्ड होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल, जिसमें हमारे गार्डनिंग सिस्टम हो गया, हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस हो गई, उनका इस्तेमाल किया जाता है जो उस एक्सीडेंट से या उस हादसे से जो हमारा इंसानी कांटेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब उसके बाद आता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, जिसमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जिसमें लोगों को पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जिसमें अपने जितनी भी ज़्यादा हमारे पॉलिसीज़ हो गई, ट्रेनिंग दी जाती है, परमिट सिस्टम हो गया, तो वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में। और लास्ट आ जाते हैं पीपीज़ यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जो वर्कर को पहनाए जाएं। पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के ऊपर भी हमने दोस्तों एक वीडियो बनाई हुई है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, कैसे इनकी पहचान की जाती है, कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से होते हैं, किनको मैंडेटरी पीपीज़ किन्हें कहा जाता है, जॉब स्पेसिफिक पीपीज़ किन्हें कहा जाता है। तो इनके ऊपर हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। मैं आपका दोस्त सुखदेव सिंह जल्दी मिलूँगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुखदेव सिंह साइनिंग ऑफ।